वफाकी आईनी अदालत ने कराची के नस्ला टावर की मिसमारी के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस ले लिए। फैसले में कहा, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़ुर तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत न करें। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर समात मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात जारी किए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मिसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने इजाफी नोट लिखा, शहरियों के बुनियादी हुकूक और अवामी सहूलतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। अवामी मकामात को गैर कानूनी कब्ज़ों तब्दीलियों से महफूज रखा जाए। वफाकी आईनी अदालत के फैसले के बाद उम्मीद है आइंदा कोई भी अदालत बादशाही कोर्ट नहीं चला सकेगी। मुस्तकबिल में इस तरह के फैसले नहीं होंगे। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का रद्द अमल फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा, चाहते हैं नस्ला टावर के प्लॉट की नीलामी हो और उसका बेहतरीन रेट मिले। मुतासरीन की दाद रसी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। माहिर कानून आबिद जुबैरी ने कहा, वफाकी आईनी अदालत ने नस्ला टावर पर दुरुस्त फैसला दिया। नस्ला टावर के प्लॉट को वापस पुराने मालिक को देना चाहिए। बैंक को वो लोग बेघर हुए, तो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट था उसको भी मद्देनजर नहीं रखा उन्होंने और अपनी मनमानी की, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान जो होना तो हो गया, अब इसका सद्देबाप क्या? सद्देबाप उसूलन ये होना चाहिए, जिसने गलत डिसीजन दिया है, जिससे लोगों के नुकसान दिए हैं, वो शख्स उसको भर के दे। नस्ला टावर गिराने के फैसले से सैकड़ों लोग बेघर हो गए। जिसने गलत फैसला दिया वही नुकसान पूरा करे। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं, पाकिस्तान बदकिस्मती से जुडिशल एक्टिविज्म का बहुत बड़ा शिकार रहा है। जुडिशल एक्टिविज्म की वजह से बहुत बड़े नुकसानात भी उठाने पड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के उम्मीदवार मैकी सॉल की मुलाकात। आलमी उमूर में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इज़हार। वज़ीर आज़म का कहना था, अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत आलमी अमन व सलामती, तरक्की और इंसानी हुकूक के लिए मौसर किरदार अदा करेगी। मैकी सॉल ने अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान की देरीना और गिरा कदर खिदमत को सराहा। वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार रेबिका ग्रिंस्पैन की भी मुलाकात। रेबिका ग्रिंस्पैन ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी कम कराने और जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने के लिए कतर, पाकिस्तान समेत कई इलाकाई मुल्क सरगर्म। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के हुक्काम ने गुज़श्ता रोज़ अमरीकी और ईरानी हुक्काम से मुतअद्दिद राब्ते किए ताकि सूरत हाल को मज़ीद कशीदा होने से रोका जा सके और तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का नया दौर शुरू करने पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जा सके। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, बुशहर, जासिक, किरमानशाह और कोनारक में धमाके हुए। बुशहर और जगादिक में 6 धमाके सुने गए। कोनारक में भी 3 धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई। बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए। अमरीका ने ईरान के खिलाफ नए हमलों की तरदीद कर दी। अमरीकी अहदेदार ने अल जज़ीरा को बताया, अमरीकी फौज ने ईरान पर कोई नया हमला नहीं किया, न ही गुज़श्ता चंद घंटों में कोई फ़ज़ाई कार्रवाई की गई। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई मशहद में इमाम रजा के रौज़े के अहाते में सपुर्द खाक। मशहद में नमाज जनाजा शहीद के बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। जनाजे में ईरानी क़यादत, मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे शरीक हुए। लाखों अफराद भी शहीद रहबर मुअज़्ज़म को अलविदा कहने पहुंचे। नमाज जनाजा में इंतकाम के नारों की गूंज। तेहरान से शुरू होने वाला शहीद रहबर आयतुल्लाह अली खामनाई का जुलूस 5 ताज़ियती तक़रीबात के साथ मशहद में मंजिल पर पहुंचाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा और तदफीन की तक़रीबात में 4 करोड़ से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। ARY न्यूज़ की टीम ने नाज़रीन को लम्हा बलम्हा बाखबर रखने के लिए ईरान से खुसूसी कवरेज की।
ایران نے شہید علی خامنائی کی رہائش گاہ اور کمپاؤنڈ کی تباہی کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد ہونے والی تباہی کو پہلی بار دکھایا گیا ہے۔ عمارت کے مختلف حصے منہدم اور ملبہ بکھرا ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں علی خامنائی اہم اجلاس کرتے اور عوام سے خطاب کرتے تھے۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ اور اسرائیل سے آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کا انتقام لینے کا اعلان۔ سربراہ IRGC بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی نے کہا، مزاحمت کا پرچم ہرگز نہیں جھکایا جا سکتا۔ شہداء کے خون کا بدلہ اور ذمہ داروں سے حساب ضرور لیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا خطے کی تازہ صورتحال پر سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق عباس عراقچی نے سعودی وزیر خارجہ سے خطے کی سیکیورٹی اور حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ کہا، امریکہ اپنی مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کو یقینی بنائے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کرے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے بنگلہ دیشی ہم منصب صلاح الدین احمد کی نیو یارک میں ملاقات۔ سائبر کرائمز اور آن لائن فراڈ روکنے کے لیے اشتراک بڑھانے پر اتفاق۔ ایران امریکہ تنازع اور مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ بنگلہ دیشی وزیر داخلہ نے قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت وفاقی حکومت کی کارکردگی بہتر بنانے سے متعلق اجلاس۔ اہم سفارشات منظور کر لی، وزیر اعظم کو پیش کی جائیں گی۔ اجلاس میں وفاقی سیکریٹریٹ کی تنظیم نو سے متعلق سفارشات کو حتمی شکل دی گئی۔ کمیٹی نے MS ونگ نے اصلاحات اور کارکردگی جانچ نظام بہتر بنانے کی سفارشات منظور کی۔ اجلاس میں وزرائے پیٹرولیم، IT، متعلقہ وفاقی سیکریٹریز اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ حادثے کے شکار کارگو طیارے کے عملے کی تلاش جاری۔ لاپتہ عملے کی تلاش کے لیے فضائی بحری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ترجمان PAA کا کہنا ہے، طیارے کا ملنے والا ملبہ بیورو آف ایئر کرافٹ سیفٹی انویسٹیگیشن ٹیم کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ لاہور کے ٹیوشن سینٹر میں بچی کی موت گلے میں پھندا لگنے سے ہوئی۔ طالبہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق طالبہ کے گلے پر رسی کا واضح نشان موجود ہے۔ جسم پر تشدد یا زبردستی کے نشانات نہیں ملے۔ حتمی رائے فورینزک اور کیمیکل ایگزامنر رپورٹ کے بعد دی جائے گی۔ پولیس کا کہنا ہے، فنگر پرنٹس اور DNA شواہد فورینزک لیبارٹری بھجوا دیے گئے ہیں۔ بچی کے والد کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کراچی میں 6 سال کے بچے کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کا کیس۔ ملزم حمزہ کے بھائی شہزاد اور عمران کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ حمزہ پہلے ہی گرفتار ہے۔ ملزمان بچے کے پڑوسی ہیں۔ ملزم حمزہ نے بچے کی لاش بوری میں بند کر کے پھینک دی۔ میرپور خاص میں عامل کی 2 لڑکیوں سے مبینہ زیادتی، ایک لڑکی جاں بحق، دوسری تشویشناک حالت میں حیدرآباد کے اسپتال منتقل۔ SSP میرپور خاص کا کہنا ہے، دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ جاں بحق لڑکی کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا، دوسری لڑکی کا میڈیکل کرا لیا۔ لڑکیوں کی عمریں 13 اور 14 سال ہیں۔ کیس میں ایسی سخت دفعات لگائی ہیں کہ سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ دادو کے علاقے میہر میں فائرنگ سے رباب چانڈیو کے قریبی رشتہ دار ریاض چانڈیو کے قتل کا مقدمہ درج۔ پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا، دیگر کی تلاش جاری۔ مقدمے میں 10 معلوم اور 2 نامعلوم ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے۔ واقعے میں رباب چانڈیو کے مخالف فریق مرتضیٰ چانڈیو کا ایک شخص زخمی ہوا تھا، جس کے بعد تصادم شروع ہوا۔ کراچی جناح اسپتال میں ریبیز کا ایک اور کیس رپورٹ۔ اسسٹنٹ پروفیسر جناح اسپتال نے بتایا، نارتھ کراچی کی 28 سالہ خاتون کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ متاثرہ خاتون میں ریبیز کی علامات ہے۔ خاتون کو 1.5 ماہ قبل کتے نے کاٹا تھا۔ متاثرہ خاتون نے واقعے کے بعد ویکسین نہیں لگوائی تھی۔ جناح اسپتال میں رواں سال ریبیز کا 6واں کیس رپورٹ ہوا ہے۔
कराची में डंपर ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मनशियात डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ मुकदमात की समाअत। कराची की मकामी अदालत ने 6 मुकदमात में चालान और गवाहान के बयानात की नकूल मुलजिमा को जेल में फराहम कर दी। अनमोल और पिंकी के खिलाफ अगली समाअत 25 जुलाई को मुकर्रर। पुलिस का कहना है मुलजिमा के खिलाफ गिजरी थाने में 2020, 21, 22 में मुकदमा दर्ज हुए। मुलजिमा इन तमाम मुकदमात में मफरूद थी। सिंध हुकूमत ने जामे कराची में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान झगड़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। 15 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। कमेटी जिम्मेदार अफराद और सिक्योरिटी खामियों का जायजा लेगी। जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी, इंतजामी और तादीबी कार्रवाई की सिफारिशात पेश करेगी। सिंध के वजीर आला हाउस में मानसून, सैलाब और मौसमियाती खतरात से निमटने के लिए इजलास। सिंध और विफाक का मानसून और मौसमियाती खतरात से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। NDMA ने ब्रीफिंग में बताया 15 जुलाई से 30 अगस्त तक मामूल से ज्यादा गर्मी, हब्स और फाल मानसून का इम्कान है। सिंध में मुसल्लह अफवाज के ताउन से हिफाजती बंदों और पुश्तों का सर्वे जारी। इजलास में विफाकी वजीर मुसद्दक मलिक, चेयरमैन NDMA इनाम हैदर मलिक, सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, मेयर कराची और दीगर हुकाम ने शिरकत की। सारा काम मार्च 2024 से शुरू हुआ। स्मॉग मिटिगेशन जिसको कहते हैं हम, और इसकी भी जो मैनेजमेंट थी वो सिर्फ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होती थी। पंजाब में स्मोक के खतरात कम करने के लिए जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है। फ़ज़ाई आलूदगी के बरवक्त निशानदही और मौसर रद्दअमल यकीनी बनाया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की क्लाइमेट स्मार्ट वॉच मंसूबे पर ब्रीफिंग। बताया माहौलियाती आलूदगी और स्मोक पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल जारी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात के फिल्म ओवरसाइट बोर्ड का इजलास। फिल्मी मंसूबों पर अब तक होने वाली पेशरफ्त और मुस्तकबिल की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत फिल्म और तख्लीकी सनत को फरोग देने के लिए संजीदा और अमली इक़दाम कर रही है। मयारी फिल्में मुल्क और सूबे की सकाफत, सयाहत को दुनिया के सामने पेश करने का जरिया है। फिल्मी मंसूबों में आला मयार, जदीद तकाज़ों और बैनुल अक़वामी मयार को मद्देनज़र रखा जा रहा है। दौरा वेस्ट इंडीज की तैयारी के लिए पाकिस्तानी टेस्ट टीम का रावलपिंडी में तरबियती कैंप। कौमी खिलाड़ियों के दरमियान 2 रोज़ा इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तानी टीम 25 जुलाई से वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट खेलेगी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज तजुर्बे और जुनून का मुकाबला होगा। दिफाई चैंपियन यानिक सिनर 24 ग्रैंड स्लैम विनर जोकोविच से टकराएंगे। जोकोविच के साथ सिनर ने एक बार विंबलडन टाइटल जीता है। और कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। मारूफ शायर और अदीब अहमद नदीम कासमी की आज 20वीं बरसी मनाई जा रही है। उर्दू अदब के लिए गिरा बहा खिदमात के एतराफ़ में अहमद नदीम कासमी को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी, पाकिस्तान अकादमी अदबियात के लाइफ अचीवमेंट अवार्ड और सिविल एजाज सितारा इम्तियाज से नवाजा गया।